हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो ये मेरा तीसरा दिन था और सुबह सुबह ही हमें मॉल आना पड़ा। तो मैं यहाँ के जब मैंने मिरर देखा, मिरर में अपना ये मेरी स्कर्ट जो मैंने खुद सिली थी, ये तकरीबन 5 से 6 साल पहले सिली थी मैंने ये। और मैं इसे जब भी पहनती हूँ मतलब मुझे इतनी खुशी महसूस होती है। तो यार यही करना चाहूँगी, जो अपने हाथ से कुछ काम अच्छा हो जाता है उसे देखकर इतनी अच्छी खुशी होती है। और मेहनत करके कुछ करना एक अलग ही खुशी देता है। तो कुछ घर के सामान नहीं थे जो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हम गए थे मॉल। और आकर के फिर हम अपनी जो डे रूटीन था हमने स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हम यहाँ आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा काम है और दिन हमारा ऐसे ही जाने वाला है। तो हमने लिया फिर सुबह का अच्छा सा एक नाश्ता, ये ब्रेड्स वगैरह भी ले आए थे वहीं से, जिसमें मेरी बेटी रिद्धि दे रही है मेरा पूरा सहयोग। मतलब देख ही रहे हैं आप, डे टू डे ये हर काम में मेरा पूरा सहयोग कर रही है। तो जब कोई सदस्य घर का, या मतलब ये तो छोटी बच्ची है, इसके पापा भी और मेरा लड़का भी थोड़ा बहुत हेल्प कराता है, तो मतलब मन में बहुत खुशी होती है। हालांकि ये इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाने के, लेकिन कर भी रही है ये तो, बल्कि जो भी करते हैं उसमें एक अलग ही संतुष्टि होती है कि सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं और काम करने में मन भी लगता है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे बताया था, उस जो बाहर की रसोई है उसकी सिंक की जो पाइप थी ख़राब थी, उसका सारा पानी बाहर आ रहा था और अभी हम उसका पाइप करा नहीं पाए थे ठीक। तो मैं अंदर वाली रसोई में ले आई सारे बर्तन, और यहाँ मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और जो मंदिर है, हमारा पूजा घर है, वो कल बस ऐसे ही टेम्परेरी रख के पूजा कर ली थी, सेटलमेंट नहीं किया था उसका। तो अब हम इसी रसोई को पूजा घर बनाएंगे। तो साइड बाय साइड नोनो जो रिद्धि वो मंदिर साफ़ करके, ये सारा साफ़ सफाई करके मंदिर सेट कर देगी। मतलब छोटी सी लड़की काम बड़े बड़े करने लगी है ये। तो देखिए बड़ा सा कपड़ा उठाया, इसे कोई कपड़ा नहीं मिला था डस्टिंग के लिए, और कितने मन से और कितने ध्यान के साथ ये काम कर रही है, देखिए इसकी लगन। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा काम करेगा तो पढ़ेगा नहीं, बस जिस टाइम जिस काम में उसका मन लगा हुआ है उस टाइम उसे वो करने दो। क्योंकि वो अगर हम उसे उस काम से रोकेंगे ना तो वो पढ़ पाएगी और उसका मन भी इरिटेट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी ये पूजा पाठ में सहयोग कर रही थी, मेरा मंदिर साफ़ कर रही थी, जो भी कर रही थी मैंने इसे करने दिया। और ये नहा ली थी तो इसका ये था कि मैं मम्मा नहा ली हूँ, मैं कर दूँगी मंदिर साफ़, आप अपना काम करने के बाद नहा लेना। तो जैसे ही हम 10 तारीख में आए थे यहाँ, और उससे शायद नेक्स्ट डे मतलब वो था हनुमान जयंती थी, और तो ये तीसरे दिन थी शायद हनुमान जयंती। तो हमने फिर वो हनुमान जयंती भी मनाई यहाँ, सारा मंदिर साफ़ करने के बाद में पूरा इसने ये सारे सामान उठा उठा के रख दिए। तो मतलब अपने बच्चे को अपने साथ रखो हमेशा, उसकी सारी बातें शेयर करो, अपनी सारी बातें शेयर करो, उसकी पूछो उससे। मेरा तो यही फंडा है। मैं इससे इसका एक दोस्त की तरह, इसकी फ्रेंड की तरह बिल्कुल क्लोजली बात करती हूँ, और जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छा भी है। तो ऐसे ही बस ये मेरे साथ लगी होती है। अगर हम बच्चे से अच्छे से बात करेंगे तो वो अपने मन की सारी बातें भी बता देता है, और इससे क्या होता है कि हमें अपने बच्चे के बारे में पूरा पता होता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि जो माँ अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देकर बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो फ़ोन दे देंगे उनके हाथ में, या फिर कुछ खेलने के लिए उन्हें बाहर भेज देंगे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं हाँ हालांकि इसे भेजती हूँ खेलने के लिए, कभी कभी जाती है, इसका मन होता है तब, ना ही तो इसे कभी मैं ज़्यादा फ़ोन लेने देती हूँ। बच्ची है, फ़ोन की जिद तो ये भी करती है, लेकिन कम ही, बहुत लिमिटेड। और साथ में क्योंकि मैंने भी पीछे अभी पढ़ाई
अभी बंद ही की है। काफ़ी टाइम तकरीबन 5-7 साल पढ़ाई कंटिन्यू की थी, तो मैं अपने साथ बैठाती थी पढ़ाने के लिए और वही रूटीन बना हुआ है। हालांकि मेरी अभी कुछ वो उसमें मैं कर नहीं पाई, तो मैं अपने बच्चों के लिए तो एक मतलब इनका सहयोग करती हूँ, इन्हें पढ़ाती हूँ। तो इसी तरह से अपने बच्चों के लिए, अरे हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो अपने बच्चों लायक तो पढ़े लिखे होते ही हैं। और आजकल तो फ़ोन इतनी बड़ी सोर्स है हमारे लिए, अगर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फ़ोन से सर्च कर लो। फ़ोन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने लिए ही अगर सही यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान है, और गलत जगह यूज़ करेंगे तो ये अभिशाप भी बन जाता है। तो मैं तो यही है कि जब भी ज़रूरत होती है तो कुछ भी इसी में ही सर्च कर लेती हूँ, और ठीक से बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ इसी से ही। और बाकी बहुत से काम हो जाते हैं जो फ़ोन से हमारे बहुत आसान हो जाते हैं, जो आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए, बात तो ये रिद्धि ने कर दिया है मंदिर साफ़। सारे जो भगवान जी की तस्वीरें हम अखबार में लपेट कर लाए थे वो निकाल दी हैं, और ये छोटा सा पूजा घर है ये भी साफ़ कर दिया है। और ये दिखा रहा है अपनी बॉडी। ये देखिए, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, लेकिन फिर भी पूरा एटीट्यूड है लड़के के अंदर। तो अभी ये धीरे धीरे मेरा मुझसे अभी, क्योंकि मेरी बॉडी वीक थी, वो मैंने बताया था पिछले व्लॉग में भी कि 1-1.5 महीना बुखार आया, टाइफाइड। तो और अभी उतनी फुर्ती से मैं काम नहीं कर पाती, लेकिन मैं लगी रहती हूँ। और ये हो गया, और करके मंदिर साफ़। ये अपने चली गई थी बाल वगैरह सेट करके किचन में। तो अभी इसको हर काम में सहयोग करना, देखिए अभी ये किचन में भी पूरा सपोर्ट करेगी। कुछ तो इसे मालूम है मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो इसे लगा कि चलो किचन में कुछ हेल्प करती हूँ। तो देखिए, फिर मैंने पहले किया पूरा गैस वगैरह साफ़। ऐसे मेरा भी मन नहीं मानता, और वैसे भी आज तो पूजा का भी खाना बनना था इस पे, लेकिन बच्चों को भूख लगी तो पहले इन्हीं का ही नाश्ता तैयार करना पड़ा। और जिसमें कि ये जो भी बनाना था ये तैयार थी बनाने के लिए, और मैंने बोला चलो ठीक है तुम करो, क्योंकि मुझे भी नहा करके पूजा वगैरह करना। और पूजा का सामान, मतलब मैंने हलवा बनाया था भोग के लिए, वो तैयार किया था, तो मैंने बस इसे लगा रहने दिया। और साथ ही साथ अपनी जो क्लीनिंग थी मेरी मैं करती रही। और काफ़ी बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, क्योंकि मैं इस सिंक की वजह से यहाँ मांज नहीं पा रही थी, इकट्ठा करे जा रही थी। तो साथ ही साथ बर्तन भी करती रही। ये इसकी शिवांश की शैतानी है, दोनों बहन भाइयों की नोक-झोंक चलती रहती है। तो अब ये लग गई है ब्रेड सेकने, और कुछ पूछती रही कैसे होंगे क्या होगा। वैसे ये मुझे देखती है, इसे अधिकतर सारे काम आते हैं करने। गाइस, आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब्ज़ी वगैरह भी बना लेती है, चाय भी, और खाना भी बनाने की पूरी तैयारी, मतलब पूरी तरह से खाना तैयार करने की हिम्मत रखती है। उम्र छोटी है, लेकिन बस लगन है इसे ये सब करने की। अगर मैं कभी बीमार होती हूँ तो मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होता, तो ये करके दे देती है। और अभी ये केवल 9 साल की ही है, 10वीं में चली है, 10 की हो जाएगी जुलाई में। पर बस लगन है, मुझे भी इसी की तरह बचपन से ही इन कामों की ज़्यादा लगन थी, तो शायद वो जेनेटिक भी है इसके अंदर ये चीज़, और होता है बच्चों में। मैं तो इसे मना ही करती हूँ कि नहीं बच्चा, पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब ये ज़्यादा जिद करती है तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी इस चक्कर में। और चलो, जो मन कर रहा है बच्चे को उसे करने दो। तो ये हमारा व्लॉग जैसा भी है, जो भी हमने मतलब पल बिताए हैं, जिस तरह से हम यहाँ के सेटल हुए, धीरे धीरे चीज़ें हमने सीखी रहे हम यहाँ के, क्योंकि मेरे बच्चे भी गांव में पले बड़े, गांव के माहौल में रहे, तो इनके लिए भी सब कुछ नया था। और हम मेरे लिए भी, मतलब हमारा सभी कुछ अलग सा था। तो धीरे धीरे सब कुछ हुआ।
और आप सबको अगर ये सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। और जितनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी उतना ही हम अच्छा बेहतर कर करके आपको कंटेंट दे पाएंगे और इसी तरह से आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। और अभी मैंने बीच में ये मेरी जो वेट लॉस की वीडियोस थी डाल के वो बीच में रुक गई हूँ मैं, बिकॉज़ मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी तो थोड़ी इंजरी हुई है मुझे, वो मेरे हिप वगैरह पे चोट लग गई है और इसलिए अभी मैं वो नहीं कर पा रही एक्सरसाइज वगैरह। तो मुझे लगा कि चलो अपनी जर्नी ही आपसे शेयर करती हूँ और मैंने ये बेहतर समझा आप तक पहुँचाना। ये हो गया है इसका नाश्ता तैयार और साइड बाय साइड मेरा काम भी होता रहा। तो ब्रेड पर घी लगाकर सेक दिया इसने और फिर जैम लगा करके ये मैंने सर्व कर दिया था। मतलब सर्व तो बाद में किया था, लेकिन शिवांश बच्चा है उसके लिए पहले ही दे दिया उसे। और अभी समझ नहीं आ रहा था, सामान भी बस ऐसे ही इधर उधर था। कुछ भी नई जगह शिफ्ट होते हैं, नया काम करते हैं तो समझ ही नहीं आता कुछ भी, क्या करना है, किधर क्या होना है। और जैसा भी है, बस गाइस आपका साथ चाहिए तो हिम्मत आप ही से बढ़ेगी मेरी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हिम्मत ज़रूर बनेंगे। और हिम्मत इंसान का बहुत ही ज़्यादा बड़ा गहना है, जिसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। अगर इंसान के अंदर पूरी ताकत है और वो हिम्मत हार जाए तो उसका सफ़र ही आगे नहीं बढ़ पाता। और ये हो गई थी इसकी ब्रेड्स रेडी और ये दे दी इसने मुझे। अब मैं इस पर जैम लगा के पहली पर गोलू को दे दूँगी। तो ये बच्चों का हो जाएगा नाश्ता और इनके पापा का, फिर मुझे नहा के पूजा करने की तैयारी करने का एक रास्ता मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो मेरा भी यही सरदर्दी थी कि इनका काम हो तो फिर मैं किचन दोबारा से साफ़ करके भोग के लिए हलवा वगैरह बनाऊं और अपना काम कंटिन्यू करूं। क्योंकि वो है ना कि जब से बीमार हुई हूँ, कमज़ोरी है, तो मुझे भी ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रहा जाता और शरीर वीक है तो ज़्यादा मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जाता। बस धीरे धीरे यही था कि सपोर्ट मिल रही है। ये देखिए, इससे कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है, पर ये है लगी रहेगी, इसे लगन बहुत है। ये जैम लगा के दिया शिवांश को और इसे ज़रूर कुछ ना कुछ टोकना शिवांश को। ये दोनों बहन भाइयों की, वो इससे छोटा है लेकिन वो इसको पीट लेता है, इसमें बजा देता है वो। हालांकि गलत है, मैं बहुत डांटती हूँ, कभी कभी पीटती भी हूँ उसे इस बात पे, लेकिन वही है, लड़के होते ही कुछ ऐसे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही था वो, लेकिन मैं तो छोटी थी फिर भी मेरा तो बनता था, चलो कोई नहीं। लेकिन ये तो बड़ी है, अब क्या ही करें, नहीं मानता है वो। बस फिर उसका नाश्ता वगैरह हो गया था ख़त्म, यहाँ से किचन का काम। और देखिए, ये हम लेके आए थे चायदान, और ये हमारे बर्नर जो हैं, ये मतलब गैस के जो ये होते हैं स्टैंड पर के, इनका जो सेफ है ये बड़ा है और ये छोटा रह गया। तो इसका जब गिरने का डर था, मैंने ये हलवे के लिए पानी रख दिया था। इसमें सूजी का हलवा बनाऊंगी भोग के लिए, और इसमें चीनी मैं हमेशा अलग पका के डालती हूँ, काफ़ी टेस्टी हलवा बनता है। और इधर चढ़ा दूँगी मैं घी और सूजी भून लूँगी, तो काफ़ी जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है इस तरह से हलवा। और ये भोग का जो भी कुछ सामान हो, कभी आप कहीं भंडारे वगैरह में खाओगे वहाँ का खाना, या कहीं घर में भी भोग वगैरह के लिए बनता है, उसमें तो टेस्ट भगवान के ही देन होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है। ये उसमें डाल दी थी मैंने चीनी। मीठा तो अभी हम गाँव से हैं तो हम तेज़ ही खाते हैं,
तो ये इधर चढ़ा दूँगी मैं, इसमें घी डाल करके डाल दूँगी इसमें फिर जो है सूजी। और तो गाइस हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है भगवान है, सब कुछ उन्हीं का दिया है, सब कुछ वही करते हैं। तो हमें सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। हम सुबह उठ करके, मेरा तो यही नियम है कि उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम लेती हूँ और धरती माता को प्रणाम करती हूँ। और अपनी रसोई में घुसने से पहले रसोई के जो चौखट है उसे छूती हूँ, उसको पूजती हूँ, मतलब प्रणाम करती हूँ। और अपने गैस को प्रणाम करती हूँ, पूजा करती हूँ गैस की, तब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये कुछ नियम हैं। और एक और चीज़ मैंने कभी बचपन में किसी से सुनी थी और वो मैंने आज तक फॉलो की है, मतलब एक वो मेरे जीवन का एक मतलब एक अभिन्न हिस्सा बन गया है कि जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ तो सीता माता का नाम लेती हूँ। तो ये बोल रहा था कभी किसी ने कि माता सीता का नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे खाने में कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती। ऑटोमेटिक ही उसमें माता के नाम से ही एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। अगर कुछ कमी होनी भी होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो मैं तो हमेशा माता का नाम ले लेती हूँ और तब स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। और बाई चांस ही ऐसा हुआ होगा कि खाना कभी बिगड़ा हो, लेकिन अच्छा ही बना, कहीं भी बनाया, जिस भी तरह का बनाना हो, मतलब ऐसा भी है बीमारों के लिए भी बनता है, तो अपने लिए भी कभी भी अच्छा ही बना। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर हम कुछ काम भगवान का नाम लेकर करते हैं, अपने इष्ट देव को बनाकर करते हैं, तो वो काम ज़रूर सफल होता है। और ये कर दिया कैमरा इसने ऊपर, ये रिद्धि इधर से निकल के गई थी कुछ लेकर के, और बस ये दिखा नहीं पाई मैं। और ये धीरे धीरे मेरा हलवा हो गया था रेडी। और ये मैं दिखा नहीं पाई है, इसमें मैंने धीरे धीरे डाल दिया पानी। जितना भी दिख रहा है मैं उतना ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि कैमरा ही ऐसा हो गया था। और गाइस पीछे से आवाज़ जो आ रही है ये इसके लिए सॉरी। ये बच्चे हैं, गेट खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं बार बार। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं या जो भी मेरा कंटेंट है पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कराएं सभी अपने दोस्तों से, सभी से। और इसी से मुझे सपोर्ट मिलेगी, मैं फिर आगे भी कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊँगी आप सभी को। तो ये मैंने हलवा कर लिया था रेडी। तो ये भोग का हलवा रेडी हो गया। और पूजा का कुछ भी काम करने में एक अलग ही संतुष्टि और खुशी मिलती है। ये बड़ा अच्छा खुशबू दे रहा था हलवा। और बस इसे करने के बाद में मैं इसे प्लेट में करके भोग के लिए ले गई थी पूजा घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।